तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 3 कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये तीनों की तीनों कंपनियां टेक्निकली, फंडामेंटली और कंपनी के बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। इन सारे कंपनीज में अभी फॉरेन इन्वेस्टर जो है लगातार अपनी बाइंग कंटिन्यू करते हुए आपको नजर आएंगे और पिछले कुछ समय से इन स्टॉक में काफी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम भी कंटिन्यू हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके इन सारी कंपनियों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला शेयर आपकी स्क्रीन के यहाँ पर नजर आ ही रहा है, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। 4,535 के आसपास की क्लोजिंग है, 2% की तेजी आज के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। सबसे पहले इसका एक साल का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक साल का आधा टाइम आप देख सकते हो स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, गिर गिर के 2,000 रुपए के आसपास भी ये वाला शेयर चला गया था। लेकिन वहां से बाउंस बैक करके काफी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम करके स्टॉक अभी 4,500 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल एक साल में भी स्टॉक ने काफी बढ़िया परफॉर्म करके 75% का रिटर्न दिया है। और अगर लोएस्ट लेवल से अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो 2,200 के नीचे था, अब वहां से 4,500 के ऊपर जा चुका है। मतलब काफी बड़ा मूव एक साल के लोएस्ट जोन से अपर सेट तक हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए जब से ये मार्केट में आ चुका है तब से लेके अब तक का मोमेंटम भी इस स्टॉक का काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 2021 दिसंबर के आसपास से अगर अब तक का मोमेंटम आप देखोगे तो 600% के आसपास के रिटर्न स्टॉक में आपको नजर आएंगे। और लॉन्ग टर्म में एक बात तो एकदम क्लियर है, कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड का अपना जो पैटर्न है मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिलता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और पिछले कुछ सालों का जो डेटा होगा हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का, इसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट तो काफी बढ़िया आपको नजर आएगा। 4 साल पहले नंबर था 124 करोड़ का, फिर हो गया 182, फिर 222 और अभी 271 करोड़ का। मतलब ये कंपनी पिछले 4 साल से लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो करने में कामयाब हो रही है। और स्टॉक का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे जो अभी हमने देखा भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म का काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी बढ़िया तरीके से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस ग्रोथ में एफएस का भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हमको नजर आएगा। तो उसके लिए हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करना पड़ेगा। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जून क्वार्टर के हिसाब से 42.41% की आपको नजर आएगी और पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग सेम टू सेम हमको देखने को मिल रही है। अब एफएस की होल्डिंग को अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से धीरे धीरे एफएस का होल्डिंग ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 12.5% का होल्डिंग एफएस का अभी हमको देखने को मिल रहा है और लगातार इस कंपनी में एफएस अपनी बाइंग कंटिन्यू करते हुए आपको नजर आएंगे। इतना ही नहीं, डीएस का भी अगर आप यहाँ पर होल्डिंग देखोगे तो डीएस का होल्डिंग भी इस कंपनी में लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये तीन कंपनी हम इसलिए भी देख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एफएस कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, कुछ कुछ कंपनी में डीएस बाइंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में डीएस का भी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार काफी अच्छा खासा बाइंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में दम है, कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी लॉन्ग टर्म में लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी मजबूत है। और उसमें भी एफएसडीआई जैसे बड़े प्लेयर लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज भी करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते आगे बचे 2 शेयर से उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आरआर कावेल लिमिटेड। पिछले साल ये वाला शेयर हमने 1200-1300 के आसपास देखा था और वहां से अब देखिए ये वाला शेयर 2,800 रुपए के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए मार्केट में ना अच्छा स्टॉक पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा भी नॉलेज अगर आप मार्केट का गेन कर लो कुछ महीनों में तो अच्छा खासा नॉलेज आपको इन्वेस्टिंग का आ जाएगा। लेकिन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, जो मैक्सिमम लोगों के पास बिल्कुल भी होता नहीं है। और 1-2 साल होल्ड करके लोग परेशान होकर उस स्टॉक को छोड़ देते हैं और उसके बाद आप देख सकते हो वो स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म करना भी हो जाता है, शुरू कर देता है। ऐसा बहुत लोग को लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता। पेशेंस जिसके पास नहीं है उसके साथ ही ऐसा होता है,
ये बात कि जितने जल्दी आप समझ जाओ, एक्सेप्ट कर लो, उतना ही अच्छा लंबे समय तक इस मार्केट में आप टिके रहोगे। एनीवे अभी बात करें स्टॉक की, तो 2760 के आसपास की क्लोजिंग है। आज के दिन 1% की गिरावट इस स्टॉक में आपको नजर आएगी, लेकिन पिछला एक साल स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम हमको देखने को मिला है और पिछले एक साल में अराउंड 127% के रिटर्न्स भी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एक साल में स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। लेकिन देखिए, ये एक साल का जो मोमेंटम है, इसको एंजॉय करने के लिए आपको बहुत बड़ा पेशेंस भी यहाँ पर दिखाना पड़ा, बिकॉज आप देख सकते हो स्टॉक जब से मार्केट में आया था तब से लेके अब तक 1000 से लेके 1800 के बीच में स्टॉक ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर करके दिखाए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर पेशेंस रखा उनको ही इस ब्रेकआउट का काफी अच्छा खासा मजा अभी के टाइम आता होगा। जिनके पास पेशेंस नहीं था, पेशेंस लूज करके इस पर्टिकुलर निवेश को बेच दिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अभी के टाइम उनको थोड़ा बहुत तो पछतावा होता होगा। अब देखिए, केबल वायर इंडस्ट्री में पॉलीकैब बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है और बाकी सारे कंपनियां भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी और ये कंपनी का ग्रोथ भी काफी अच्छा खासा हो रहा है। ये देखने के लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तो देखना होगा, नंबर करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करेंगे और पिछले कुछ सालों का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा हर साल का जो अवेलेबल होगा उसको ही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 190 करोड़ का, फिर हो गया 300 करोड़ के आसपास, फिर 312 और अभी 492 करोड़। मतलब ये वाला कंपनी का भी प्रॉफिट जो है हर साल ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी पहले कंपनी की तरह प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी क्लियरली हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। यहाँ पर भी प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग आपको नजर नहीं आएगा और यहाँ पर तो प्रमोटर की होल्डिंग और भी मजबूत है 61.38% की। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर होल्डिंग थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन होल्डिंग अभी भी मेजोरिटी इस कंपनी की इसी कंपनी के प्रमोटर के पास ही आपको नजर आएगी। एफएस की होल्डिंग आप देख सकते हो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार काफी जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हो रही है और उसी का ही कहीं ना कहीं एक नतीजा भी बोल सकते हो, स्टॉक में भी उसका इंपैक्ट काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव पिछले कुछ क्वार्टर से हमको देखने को मिल रहा है। डीएस की बात करें तो डीएस का स्टेक धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि एफएस का बाइंग काफी जबरदस्त इसके सामने आ रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट स्टॉक में शामिल है। पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम 16% के करीब देखने को मिल रही है। तो मोर देन 80% का स्टेक इस कंपनी में अभी भी तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, दो दोस्तों, एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1600 रुपए के आसपास का क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में अभी के टाइम आपको नजर आएगी। लेकिन ये वाला स्टॉक भी पिछले एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक साल में 115% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। वही बात है, जब स्टॉक परफॉर्म नहीं करता लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कंपनी का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करना सीखो। और अगर वो कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब वहीं पर कहीं ना कहीं चांस बन सकता है कि एक बार मोमेंटम जनरेट होना शुरू हो गया तो वही स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। और इसके ही एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ भी रहा है। अब देखिए, एक साल में काफी अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ लिया है और जितना इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न में वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी। 2022 में 800 रुपए के नीचे था, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 1100 रुपए के ऊपर चला गया, उसके बाद गिर गिर के स्टॉक फिर से 700 रुपए के आसपास आ गया। अब वहां से ये वाला शेयर 1600 रुपए के करीब जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो वही बात है, पेशेंस मार्केट में आपको रखना होगा। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। यहाँ पर भी जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल होगा उसको ही हम एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो सब कुछ काट छाट के इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 130 करोड़ का, फिर हो गया 82, उसके बाद 158 और उसके बाद 220 करोड़। यानी इस कंपनी का भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट काफी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। बीच में इस साल में कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाने में कामयाब होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक करते हैं इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। यहाँ पर भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ नजर नहीं आएगी और जून क्वार्टर के हिसाब से इस कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है, अराउंड 75% के आसपास का। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर मामूली सा चेंजेस आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी स्टेक अभी भी कंपनी के प्रमोटर के पास ही देखने को मिल रहा है। एफएस की होल्डिंग इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो लगातार इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। मतलब एफएस स्टॉक में लगातार बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। सामने डीएस का सेलिंग है, लेकिन क्योंकि एफएस का बाइंग है तो डीएस का सेलिंग इतना मैटर नहीं करेगा। पब्लिक होल्डिंग भी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है, लेकिन यहाँ पर तो मोर देन 90% का 90 मोर देन 90% का स्टेक तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस और डीएस के पास नजर आ रहा है।
तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।